न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है ये आदमी, उससे अपनी बेटी याद ही नहीं आती। मैंने सोचा था मैं उस तरह रिएक्ट करूंगी तो इन्हें सोनिया याद आ जाएगी, लेकिन मैं ठहरी मुलाजमा, इनकी बेटी थोड़ी हूं। और ये तो सारा सारा दिन मुझ पे चिल्लाते रहते, और वो पागल रिक्शे वाला मुझे इनकी बीवी समझ रहा था। उससे क्या पता, मैं तो यहाँ बड़े साहब की खिदमत के लिए आई हूँ। मेरे रिश्ते तो सब मेरे साथ ही बिक गए थे। वैसे बड़े साहब ना बिल्कुल ठीक कहते हैं, मर्द कभी मजबूर नहीं होता, लेकिन बाप मजबूर होता है। और उन्हें क्या पता कि मजबूर बाप कैसा होता है। उन्होंने तो अपनी बेटी के मरने के बाद अपने बेटे को भी खुद से अलग कर दिया। क्या ऐसे होते हैं बाप? कशमाला, कशमाला, हाय, एक नया पंगा। कशमाला, अरे आई कशमाला। भाई साहब क्या जाएं और जाके ना उसकी तबीयत अच्छे से साफ करें। इतना मारे उसको कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए, और जरूरत पड़े ना तो उसकी जुबान ही खींच दे। वाकई बहुत बदतमीज हो गई है ये, लिहाज ही नहीं है इसके अंदर। देखता हूँ मैं भी जाके। अच्छे से खबर लें उसकी। बहुत बदतमीज। अरे अरे अरे, आप मुझे आवाज दे देते। तुम गहरी नींद सो रही थी। मैं बना देती है नाश्ता आपके लिए। शिवाला, इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं। क्या शाम के 4 बज रहे? तुम्हें शदीद बुखार था। अच्छा चले, आप चले, मैं लेकर आती हूँ नाश्ता। हाँ, लेके आओ यार। सारी प्लेट भी खराब करती। लेकिन मैं इतनी गहरी नींद कैसे सो गई? हाँ, बड़े साहब ने जो मार मार के सारे कसपल खोल दिए थे, लेकिन मैं भी ना बाज आने वालों में से नहीं हूं। बड़े साहब की औलाद की मोहब्बत ना उनके दिल में जगा कर ही दम लूंगी। देखती हूँ कैसे नहीं करते। मुदई क्या चाहता है, इस बारे में आपकी कुछ बात हो? मुदई का मुतालबा तो फांसी था।
लगता रहा कि तू मेरे बराबर में सो रहा है। सुबह उठी तो बिस्तर खाली था। पता नहीं तेरे बगैर कैसे रह रही हूँ मैंने। मुझे लगा ये लोग खून बहा चाहते हैं। वो इस बात पर भी राजी नहीं है। परसों वाली बहस के बाद तो मुदई भी डट गया है कि नेमत को फांसी ही करवाई जाए। फांसी कोई टॉफी तो नहीं है जो किसी को भी दे दी जाए। इन लोगों में इंसानियत बाकी है ही नहीं। मेरे ख्याल में उस आदमी को अकेले में बुलाते हैं, देखते हैं कि वो चाहता क्या है। आप देख लें क्या हो सकता है। मुझे तो लगता है कि ये आदमी पैसे के लालच में है। बात तो ये है, देखिए राहत मैडम, हम कानूनदान होते हुए कानून को हाथ में नहीं ले सकते। हमारी कोई भी गैर कानूनी हरकत हमारी नौकरी को खतरे में डाल सकती है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि वो आदमी पैसे के लिए गेम कर रहा है, मगर उसे तोड़ना पड़ेगा। देखिए आप उसे तोड़िए, एक्सपोज करना मेरा काम है। हम एक साथ ही काम करके इस मुश्किल से जान छुड़ा सकते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है नेमत का, बेचारा बेकसूर बंदा। देखिए हम नाइंसाफी करेंगे तो कौन इंसाफ पे यकीन करेगा। बस अब जो भी है आप जल्दी करें। फिक्र न करें, हमने प्लान तो बना लिया और उस आदमी के बारे में डिटेल भी आ चुकी है। मैं हिडन कैमरे से उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लूंगी। मुझे बस एक कमजोर लम्हे का इंतजार है जिससे मैं कहानी को पलट दूं। एक कमजोर लम्हा आएगा, जरूर आएगा। ये कमजोर लम्हे तो इंसान को कमजोर बना देते हैं। मुझे तो लगता है हर इंसान को एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। नहीं, मोहब्बत पहचान नहीं देती, निशान छोड़ जाती। और अगर जाने वाली मोहब्बत को वापस लाया जाए तो? जाते तो मुसाफिर हैं, मकीन कहीं नहीं जाता। लेकिन कभी कभी तो ऐसा हो सकता है ना कि लोग अचानक ही सफर पे निकल जाएं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बेकार बातें हैं। ओहो, इतने कठोर क्यों हैं आप? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें अभी जमाने के बारे में नहीं पता है। मुझे जितना एक्सपीरियंस है ना, इतना आपको पता भी नहीं है। हाँ, अपने अपने तजर्बे की बात है भाई। हम कोई लेबोरेटरी थोड़ी है जो हम पे एक्सपेरिमेंट होते रहे। नहीं, अजीब सी बात है। ऐसा ही है। भला वो कैसे? गुजरे दिन पर नजर डालो तो हमें एक नया सबक सिखा के जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कि चोट का निशान खत्म भी हो जाए लेकिन जख्म हमेशा जिंदा रहता है। आपने पढ़ाया था ना? अच्छा, मुझे एक और भी पूछना था, ये भी बताया मुझे। देखे ये बात, ये पढ़ के बताएं। मैं बाद में समझाऊं भाई। पागल। कभी सोचा ही नहीं था तेरे बगैर रहना पड़ेगा। एक हफ्ता होने को ये मसला हल ही नहीं होता। समझ नहीं आता बोलो तेरी जान कैसे बचेगी।
अल्लाह ने सब रिश्तों से दूर करके तेरे साथ बांधा। अब लगता है जैसे तू मेरी हिफाजत करता है और मेरे साथ बांधा गया है। ऐसे ही मुझे तेरी हिफाजत के लिए तेरे साथ बांधा गया। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। क्या बात है? रोटियां क्यों नहीं पकाई तुमने अभी तक? नहीं सब बाजी, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। 2 रोटियां पका दोगी तो मौत नहीं आ जाएगी तुम्हें? तुम्हें एहसास भी है कि भाई साहब कब से भूखे बैठे हैं? मैंने अभी दवा ली है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं फिर मैं बना देती हूँ रोटियां। 2 मिनट में बाहर आओ, समझी तुम? बुखार हो गया है। क्या हुआ थे भाभी? इस तरह अचानक क्यों बुलवाया? मुझे लगता है पुलिस सिर्फ वक्त जाया कर रही है, कुछ नहीं कर रही। अबे मेरी माँ, पुलिस अपना काम कर रही है। तो फिर मेरे नेमत को छोड़ते क्यों नहीं? भाभी तुम ना मुझे अपना मसला बताओ। बच्चे के घर वालों से मिलवा दो। अच्छा, ताकि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए? नहीं नहीं नहीं, मैं बस एक बार ले चलो ना। नहीं भाई, मैं ये पंगा नहीं लूंगा। मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। 3 बार कह दिया। उधर मेरा नेमत जेल में है, मेरे बगैर और कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। भाभी देख, तू मेरी माँ की तरह है, लेकिन अगर कोई मेरी माँ को कुछ बोलेगा या बेइज्जत करेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। बिला वजह हाथापाई हो जाएगी बस। नहीं होगा कुछ, मैं बच्चे की माँ से मिलकर उसे अपनी बात बताऊंगी। मुझे पता है वो तू समझ जाएगी। अरे भाभी, वो लोग पुलिस की नहीं समझ रहे तो तुम्हारी क्या समझेंगे? तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरा नेमत मेरे पास वापस आ जाए। दुआ करो बस, अल्लाह मदद करेगा। दुआ तो करती हूँ, अल्लाह के सिवा मदद करने वाला है कौन? तो अब मैं जाऊं? खाना और कपड़े ले जाओ। नेमत ने 2 दिन से कपड़े नहीं बदले ना। अच्छा ठीक है, ला दो। एक बात पूछ। पूछो भाभी। मेरे नेमत को ना मेरे पास पहुंचाते ना जेल पहुंचाते, कर क्या रे? भाभी, पुलिस ने ना नेमत भाई को बचा के रखा हुआ है। गुस्सा ना करो, समझ गई। ठीक है, आप मुझे कपड़े ला दे, सुबह मुझे जल्दी निकलना होता है। लाती हूँ। कछवाला, बुखार उतरा? नहीं, फिर आराम करो। मैं आराम करूंगी तो आप लोगों के लिए रोटियां कौन बनाएगा? अरे रोटियां तो बाजार से भी आ सकती हैं।
आराम करो जाके। भाई साहब, इससे ज्यादा सर पे ना चढ़ाएं तो ही अच्छा होगा। अरे रेसा बेगम, एक दिन की तो बात है, और हमने भी जो उसके साथ किया वो सबक काफी है उसके लिए। भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या वो पुलिस को बता देगी कि हमने उसे खरीदा है? हम नहीं, आप नहीं उसे खरीदते, लेकिन आप बेफिक्र हो जाए, वो किसी को नहीं बताएगी। घर दिमाग है भाई साहब, मुझे तो डर लगने लगा इससे। कहा है ना, नहीं बताएगी। अच्छा भाई साहब, मैं सोच रही थी कि आपके सारे टेस्ट एक बार दोबारा करा लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी। इसकी जरूरत नहीं है, कशमाला मुझे अस्पताल ले गई थी, अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा, ओके। अच्छा, आपने मुझे बताया ही नहीं। आजकल आप कशमाला के कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ी हैं, और बात का आपको ध्यान ही नहीं। भाई साहब, मुंह जोर भी तो इतनी हो गई है, आप बताएं मैं क्या करूं? वो भी अपनी जिंदगी में खो गई है बेचारी, क्या करें। तो क्या इसकी शादी करते हैं भाई साहब? भाई साहब, हाँ? क्या हो गया? ऐसा मैंने कहा भी नहीं। तो फिर आप ही बताएं कि क्या करें। चलो छोड़ो रेसा बेगम, खाने का इंतजार करते हैं। जी। बैठ जाओ। मुझे आइडिया है, तुम नेमत को बहुत मिस करने लगी हो। ना वो नेमत के खिलाफ पक्का पर्चा काटते, ना हमारे पास घर भेजते, ना जेल भेजते। समझ नहीं आता किस गुनाह की सजा मिल रही। तुमने मुझे कभी इस तरह दवाइयां खाते हुए देखा है? नहीं। अगर ये मामला खत्म नहीं हुआ होता ना, तो मेरी डिग्री जब्त हो जाती और ये क्लिनिक भी बंद हो जाता। तुम्हें पता है कोर्ट जाकर मैंने किसकी जमानत करवाई है? नेमत की। नहीं, अपनी जमानत करवाई है, कबल गिरफ्तारी। फिर नेमत? उसकी कराई होती तो इस वक्त वो घर पे होता। शहजादी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं तुम्हारे लिए, अपने लिए, नेमत के लिए। सालों से बनाई हुई है इज्जत एक लम्हे में चली जाती। ये तो है। मैं एनजीओ वाले से बात करूंगी, इंशाल्लाह इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा।
बुलातों का भूत है। राहत भी यही कह रही थी। डॉक्टर साहबा, मैं उस बच्चे की माँ से बात करूं? नहीं नहीं, वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं।